In the beginning, we are seeing the one of the quote which is on the national animal. India's national animal is a tiger, isn't it? Yes, of course. India's most endangered animal is tiger. Very sad to hear and to say. Then save tiger before you lose a will to visit to the zoo. स्टूडेंट्स, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो टाइगर है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अब बहुत देर हो जाएगी अगर हमने कुछ कदम नहीं उठाए उनको बचाने के लिए, और अगर हमें उनको जू में देखना है तो उनको प्रोटेक्शन के लिए, सेव टाइगर प्रोजेक्ट के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स मूव अहेड। Theme of the poem. The poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. अब पोएट ने बिगनिंग में दो कंडीशन यहाँ पे फोटो में बताई है। एक टाइगर जू के अंदर है और जू के बाहर है, जंगल में। दोनों एनवायरनमेंट उसके लिए अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो जू के अंदर भी बंद है, जंगल के अंदर खुला हुआ है, लेकिन वो जंगल से बाहर जल्दी जा सकता नहीं है। इट मीन्स दोनों केस में वो बंदी ही है। The poem moves from the zoo to the jungle and back again to zoo. The poet wants to depict the difference between the two environments. कवि हमें समझाना चाहता है कि दोनों के दृष्टांत यानी कि जू और जू के बाहर यानी जंगल, दोनों में अंतर है, लेकिन अंतर इतना ही है कि कहीं पे वो बंद है, कहीं पे वो खुला है। और बंद और खुले में भी एक डिफरेंस है। जू में वो एकदम पैक्ड है और जंगल में वो पैक तो है, लेकिन उसको कुछ उसमें भी छूट मिली है, जैसे वो घूम फिर सकता है पूरे जंगल के अंदर। Student, please listen very carefully about the explanation. Had the poet imagines what the tiger would be doing in the case he failed to find any prey in his natural habitat. टाइगर प्रे PREY यानी अपना शिकार ढूंढ रहा है, उसमें वो नाकामयाब रहता है। अब पोएट सोच रहा है अगर वो शिकार ढूंढने में नाकामयाब रहा है तो अब वो क्या करेगा। अब वो क्या कहता है, कौन, पोएट। He says a tiger would be growling at the edge of jungle near some village. Like such sounds he will be creating. Why? He's violent. He's been very angry. He's hungry. And he is not getting his prey. उसको गुस्सा आ रहा है भूख के कारण, लेकिन उसको अपना शिकार मिल रहा नहीं है। He would be showing his white fangs and claws while moving here and there. वो अपने जॉस क्लॉस इधर उधर भटकाते हुए दिखाएगा कितने शार्प हैं। He would thus become a cause of terror for the villagers. अब देखो, जब पेड़ कट जाते हैं, हम लोगों ने आए दिन देखे हैं कि तेंदुए, पैंथर्स वगैरह हैं, वो मुंबई की स्ट्रीट्स में या कोई गांव में जूनागढ़ के घुस जाते होते हैं। द बेसिक रीजन इज दैट कि हम लोग जंगल्स काट रहे हैं। जंगल काटने की वजह से बहुत सारे छोटे मोटे जानवर हैं वो भाग जाते होते हैं। अब छोटे मोटे जानवर जो होते हैं वो टाइगर्स का प्रे यानी कि शिकार होते हैं। अब टाइगर्स को खाना नहीं मिलेगा तो जंगली जानवर गांव में आ जाएंगे, तो विलेजर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सो दैट इज अ ग्रेट साइकिल, अ होल बिग साइकिल इज दैट कि वी हैव टू स्टॉप कटिंग द ट्रीज। नाउ next, the protest here gives a hint that if we destroy the natural habitat of tigers, they will be forced to turn to our towns and villages to find their food. Obviously मैंने आपको पहले ही समझाया कि कहना का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम टाइगर्स या उनकी जुड़ी हुई चीजों को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि मैन इज अ डूअर एंड मैन इज सफरर। सो इफ वी आर बीन if we are not addressing the thing which poet want to say, then we will be in the problem. That is the main reason which has been explained over here. Let us move ahead about the each and every stanza in detail explanation. A tiger in the zoo. He stalks in his vivid strips, the few steps on his cage, on pads of velvet quiet in his quiet. He stalks in his vivid strips.
देखो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट बाजू में फोटो है, उसमें वो सूखी हुई घास में धीरे धीरे चल रहा है, कुछ कदम फ्यू स्टेप्स वो अपने सेकंड फोटो में अपने केज के करीब आ रहा है। ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट तीसरे फोटो में वो हरी घास पे एकदम जैसे किसी का शिकार करने आ रहा हो और दबे पांव वो चल रहा है। फोर्थ पैराग्राफ में बहुत गुस्से में है, वो दहाड़ रहा है लाइक दैट इन इज क्वाइट रेज। शांत है लेकिन उसका गुस्सा बहुत गहरा है। सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द फोर्थ लाइन इट इज बीन शोन कि अलग अलग मूवमेंट्स बताई गई हैं टाइगर की अलग अलग फोटोज में। वो अपनी पूरी चाल के हिसाब से अपने पूरे अंग का प्रदर्शन कर रहा है, अपने स्ट्रिप्स दिखा रहा है। सेकंड, वो कुछ कदम केज के प्रति आगे बढ़ रहा है, उसे हो सकता है उस केज में से बाहर निकलना हो। थर्ड पैराग्राफ में ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट दबे पांव चल रहा है। फोर्थ पैराग्राफ में प्रे शिकार नहीं मिलने से वो बहुत गुस्से में है, शांत है, दहाड़ रहा है लेकिन अंदर से शांत है, लेकिन उसका गुस्सा उतना ही तेज है। लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass. पोएट बोलता है he should be lurking in shadow. वो पहले तस्वीर में देखो राइट हैंड साइड में अपनी परछाई पानी में देख रहा है। लर्किंग यानी लुकिंग ओवर हियर। पोयम में कुछ वर्ड्स को अलग फॉर्म दिया जाता है ताकि उसका असर या प्रभाव अलग दिखे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, हरी हरी घास में जैसे वो फोटो शूट के लिए निकला हो ऐसे वो फोटो खिंचा रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है पोएट को। नियर द वाटर होल, अब वो पानी के करीब पानी पी रहा है ऐसे आपको दिख रहा है। वे प्लम्प डियर पास, देखो वो पानी पीने की एक्टिंग भी कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे हिरन पानी पीने आते हैं। और उसी के राइट हैंड साइड जहाँ पे पानी पी रहा है उसके अपोजिट साइड में आपको दिख रहा है कि वो हिरन का शिकार कर रहा है। So again in the second stanza, the first to the fourth line has been saying that he want his prey to get to his tummy. टैमी और टमी यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए उसको किसी का शिकार करना जरूरी है, चाहे वो पानी में हो, हरी हरी घास में हो, लेकिन मुझे मेरा शिकार तो चाहिए ही। Let's see the third stanza. He should be snarling around the houses at the jungle edge. अब गांव करीब है जंगल के, जिधर भी उधर जब जंगल में शेर या चीता या टाइगर दहाड़ता होता है तो गांव वालों को उनकी आवाज दहाड़ने की पहचानने में आ जाती होती है। Bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब वो जंगल वालों को, जो लोग जंगल के आजू बाजू इर्द गिर्द रहते हैं, उनको वो अपनी दहाड़ से दड़ा रहा है। He is been frightening them that I am here. If you will try to hurt me in any way, I am not going to spare you at any time. So annotation यहाँ पे बताई गई है, he snarls यानी roar and walks around that, कहाँ पे वॉक्स कर रहा है, हाउसेस के, और हाउस कहाँ पे, विलेज में है, जंगल की साइड मतलब एज मतलब किनारी पे, मतलब जैसे दरिया के किनारे मकान होते हैं वैसे जंगल के किनारे में, जंगल के साइड में भी बहुत सारे झुपड़पट्टी या कच्चे मकान होते रहते, अक्सर दिखते होते हैं। He shows his white fangs, fangs यानी यहाँ पे शार्प टीथ बताया गया है, and claws to terrorize, अब अपने पंजों उसको बहुत तीखे होते हैं, उसके नाखून जो पंजे के होते हैं बहुत तीखे होते हैं, इसके लिए ब्रैकेट में स्केयर बताया है। दैट द विलेज, द पीपल ऑफ द विलेज, यहाँ पे द विलेज जो है वो पीपल ऑफ द विलेज गांव के लोगों के लिए संबोधित शब्द बताया हुआ है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। अब देखते हैं क्या हुआ, शांत क्यों बैठा है पिंजड़े के अंदर, शायद तक जू में है, आई थिंक सो। बट इज लॉक इन अ कॉन्क्रीट सेल, यस, अब वो पिंजरे के अंदर बंद है। His strength behind bars, अपनी शक्ति पिंजरे के अंदर ही दिखा, तुझे बाहर तो निकालेगा कोई नहीं। Stalking the length of his cage, माप रहा है कि मेरा कद बड़ा है या पिंजरे का कद बड़ा है।
इग्नोरिंग विजिटर्स, जू के अंदर जो भी आजू बाजू से घूम रहे हैं लोग, देख रहे हैं उसको वो इग्नोर कर रहा है। उसके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा है, एक साजिश चल रही है, एक प्लान चल रहा है। बाय हुक और क्रुक आई वॉन्ट टू बी आउट, मुझे कैसे भी कोई भी हाल में यहां से बाहर निकलना है। देखते हैं 5th पैराग्राफ में वो बाहर निकला या पोएट की सोच और किधर चली गई। स्टैंजा 5, Hear the last voice at night, उसने पिछली रात कुछ आवाज सुनी थी। The patrolling cars, जंगल की गाड़ियां उसके आजू बाजू से जा रही थी। And stares with his brilliant eyes, उसकी जो नजर थी वो टिक टिकी लगाई हुई थी, स्टेयर कर रही थी कुछ रोशनी के प्रति, और वो रोशनी किसकी थी? आकाश में से आते हुए सितारों की थी। At the brilliant stars, और वो रोशनी किसकी थी? स्टार्स की थी। So today I have been shown you the poem which was based on the tiger. In the very first stanza he was in a search of his prey यानी कि उसका शिकार जो उसको मिल रहा नहीं था। दूसरे पैराग्राफ में हमने उसकी साजिश देखी जो उसने पानी के आजू बाजू आके की, जहाँ पे डियर पानी पीने आते थे। एंड थर्ड स्टेंजा में हमने देखा कि वो गांव वालों को डरा रहा है क्योंकि उसको अपना शिकार नहीं मिल रहा है। उनको इसलिए भी डरा रहा है अगर उनको कोई भी नुकसान पहुंचा, यानी कि टाइगर को कोई भी नुकसान पहुंचा विलेजर्स के द्वारा, तो उसको छोड़ने वाला नहीं है। फोर्थ स्टेंजा में हमने देखा कि वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, जो जू में लोग आ रहे हैं उसको देखने पिंजरे में, उनको नजरअंदाज कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मुझे इस पिंजरे में से बाहर कैसे निकलना है। फिफ्थ स्टेंजा में वो जंगल में पिंजरे के बाहर है, अब वो ये सोच रहा है आकाश में देख के कि मेरी रोशनी आंखों की तेज है या स्टार्स की तेज है। It means, in short, in the all paragraph, Tiger want to show the strength, the frightness he's been having inside himself. So, आप भी टाइगर की तरह मजबूत बनो, दहाड़ो, लेकिन उस पे ही जिस पे जरूरत है। अपने से कमजोर इंसान पे कभी भी बल का प्रतिशोध करना मत। So, with this thought, I will end today's session. And along with this session, I will send you the notes of this poem. Please copy it in a notebook. Till then, goodbye.